हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सचिन नेगी। आज मैं आपको कक्षा 10 का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7वां कराऊंगा। तो दोस्तों बिना किसी देर के बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि आकृति में यदि त्रिभुज ABCD के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि, और हमें इस क्वेश्चन के दोस्तों 4 पार्ट दिए हैं। हमने दोस्तों इन्हें समरूप सिद्ध करना है, यानी हमने त्रिभुज AEP को समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज CDP के। इसी प्रकार हमें 3 और दिए हैं। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को देखेंगे कि आखिर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में, यानी जो हमें ये चित्र दिया है उस चित्र में यदि त्रिभुज ABC, यानी जो हमारा त्रिभुज ABC है उसके शीर्ष लंब, तो मैं आपको बता दूं उसकी शीर्ष लंब कहते किसे हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष से, यानी त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, तो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब 90 डिग्री का एंगल डाला जाता है, या हम कह सकते हैं कि लंब डाला जाता है, तो उसे शीर्ष लंब कहते हैं। तो त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD, यानी ABC का शीर्ष लंब जो AD है दोस्तों, और CE यानी एक शीर्ष लंब ये है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए हम इसे शीर्ष लंब कहेंगे। और एक शीर्ष लंब दोस्तों CE है। और दोस्तों ये दोनों शीर्ष लंब जो है वह P बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो दोस्तों हमने इन्हें सिद्ध करना है। अब हमारा दोस्तों पहला पार्ट ये है कि हमने त्रिभुज AEP को दोस्तों समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज CDP के, यानी हमने एक ये वाले त्रिभुज को और एक ये वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा त्रिभुज AEP तथा त्रिभुज CDP में अगर दोस्तों आप इन दोनों त्रिभुजों को देखोगे तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है, और ये वाला एंगल भी हमारा 90 डिग्री का है। तो हम दोस्तों लिख सकते हैं कि जो कोण PEA है, यानी जो AEP हमारे ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो कोण PEA है, यानी कोण PEA है दोस्तों, वह बराबर है कोण, यानी अब हमने ये वाले त्रिभुज में देखना है CDP में, तो ये वाले त्रिभुज में CDP वाला जो कोण है वह दोनों बराबर है, यानी ये 90 डिग्री के हैं। अब हमारे दोस्तों दूसरा आएगा कि जो कोण P है, यानी जो ये वाला त्रिभुज है इसमें जो कोण P बनता है, कोण APE दोस्तों जो है वह बराबर है कोण इस वाले त्रिभुज में CPD के, क्योंकि ये दोनों दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। अब शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जैसे दोस्तों आपने दो लाइन खींची, तो जितने डिग्री का ये वाला कोण होगा उतने ही डिग्री का ये वाला कोण होगा, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसलिए दोस्तों ये वाला कोण इसके बराबर है, और इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 का है और ये वाला एंगल 90 का है। अब हम दोस्तों यहां से लिख सकते हैं कि एंगल समरूपता से दोस्तों ये एंगल समरूपता हमसे ये कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में दोनों त्रिभुजों के दो कोण आपस में बराबर हो, यानी ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है, यानी हमारे दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हैं, इसलिए दोस्तों वो दोनों जो त्रिभुज हैं वह समरूप होंगे, इसलिए हमारा जो ये वाला त्रिभुज है वह इसके समरूप होगा। इसलिए दोस्तों हम लास्ट में लिखेंगे कि इसलिए त्रिभुज AEP दोस्तों वह समरूप है त्रिभुज CDP के, यानी ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, और इसे ही हमने सिद्ध करना था। दोस्तों हमारे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमसे कहता है कि त्रिभुज ABD वाला जो त्रिभुज है वह समरूप है त्रिभुज CBE के, यानी हमने
ए बी डी वाले त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है सी बी ई के, यानी हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो दोस्तों हम सेम लिखेंगे, यानी हमने इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है तो हम इसी की तरह लिखेंगे जैसे हमने यहां पे लिखा था इस वाले और इस वाले त्रिभुज में, ऐसे ही हम यहां पे भी लिखेंगे। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई में आपने केवल इन दोनों त्रिभुजों को ही देखना है। अगर दोस्तों आप इन दोनों त्रिभुजों में देखोगे ए बी डी में तो ये वाला एंगल दोस्तों हमारा 90 डिग्री का है, तो हम ए बी डी में लिखेंगे कोण ए डी बी दोस्तों वह बराबर है। अब हमने सी बी ई में देखना है, तो ये वाला एंगल भी 90 का है, तो हम लिखेंगे कोण सी ई बी इक्वल टू है, क्योंकि ये हमें 90 डिग्री के दिए हैं, क्योंकि हमें साफ साफ दिया है कि एडी और सी जो है बहुत शीर्ष लंब है, इसलिए 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये दोनों दोस्तों हमारे बराबर हैं। अब हम दोस्तों लिखेंगे, दोस्तों अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को देखोगे ए बी डी और सी बी ई में दोस्तों जो ये वाला कोण है वह दोनों के लिए ही है। ये वाला कोण दोस्तों दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, ए बी डी में भी आ रहा है और सी बी ई में भी आ रहा है, तो हम यहां से लिखेंगे जो कोण बी है दोस्तों वह उभयनिष्ठ है। अगर दोस्तों आप इसका चित्र बनाओगे, आपको समझाने के लिए मैं बना देता हूं, तो ये है आपका ए, ये है आपका डी और ये है आपका बी। अब आप इसका चित्र बनाओगे तो ये इस प्रकार बनेगा, ये सी है आपका, ये ई है आपका और ये बी है आपका। और दोस्तों ये वाला एंगल हमें 90 का दिया है, ये वाला एंगल हमें 90 का दिया है और कोण भी यहां भी है, कोण भी यहां भी है, इसलिए दोस्तों एंगल समरूपता से, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है और बी वाला दोनों में उभयनिष्ठ है, यहां पे हमने लिख लिया है, इसलिए एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसलिए दोस्तों हम यहां पे लिखेंगे एंगल समरूपता से ये दोनों जो त्रिभुज हैं दोस्तों वह समरूप होंगे। त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। और दोस्तों इसे ही हमने सिद्ध करना था और हमने इसे सिद्ध कर लिया है। अब हमारा दोस्तों जो इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है वो हमसे कहता है कि त्रिभुज ए ई पी, यानी ए ई पी को दोस्तों हमने समरूप सिद्ध करना है ए डी बी के, यानी हमने ए ई पी को दोस्तों ए डी बी के समरूप सिद्ध करना है, यानी हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में लिखेंगे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला एंगल 90 का है, यानी ए ई पी में दोस्तों ये वाला एंगल 90 का है, तो हम इसे लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा कोण ए ई पी, यानी जो हमारा कोण ए ई पी वाला है दोस्तों वह बराबर है, हमने ए डी बी में देखना है, तो ये वाला भी 90 का है, तो हम लिख सकते हैं कोण ए डी बी, क्योंकि दोस्तों हमें दिया है कि ये 90 डिग्री के हैं। अब हमारे दोस्तों जो ए वाला कोण है वह दोनों में ही है, जो दोस्तों ये वाला कोण है वह उभयनिष्ठ है, कोण ए दोस्तों हमारा उभयनिष्ठ है, यानी जो कोण ए है वह इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी है, तो जितने डिग्री का इस वाले त्रिभुज में होगा उतने ही डिग्री का इस वाले त्रिभुज में भी होगा। इसलिए दोस्तों कोण ए हमारा उभयनिष्ठ है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल समरूपता से। दोस्तों जो एंगल समरूपता है उसे हम प्रमेय 6.3 भी कहते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा लिखा होगा कि एंगल समरूपता नहीं लिखा होगा, बल्कि प्रमेय 6.3 से लिखा होगा, इस प्रकार का लिखा होगा। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, क्योंकि दोस्तों ये एंगल समरूपता जिसे हम प्रमेय 6.3 कहते हैं वो हमसे कहता है यदि दो त्रिभुजों में
यदि दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो, यानी ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण उसी के बराबर है, यानी ये उभयनिष्ठ है। यानी दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो, इसलिए वो दोनों त्रिभुज जो है बहुत समरूप होते हैं। इसलिए दोस्तों हमारा ये आ चुका है। अब हमने दोस्तों लास्ट जो हमारा है, हमने वो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पीडीसी, जो हमारा त्रिभुज पीडीसी है दोस्तों, यानी ये वाला त्रिभुज दोस्तों समरूप हमने सिद्ध करना है बीईसी के, यानी ये वाला त्रिभुज हमने इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो दोस्तों हम इसी प्रकार लिखेंगे। तो हम लिखेंगे पहले त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज बीईसी में आपने यहां पे भी ऐसे ही लिखना है, त्रिभुज एईपी तथा त्रिभुज एडीबी में। इसी प्रकार दोस्तों आप हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही लिखोगे। अगर आप इन दोनों त्रिभुजों को देखोगे, यानी पीडीसी, तो पीडीसी में ये वाला एंगल 90 का है, तो मैं लिखूंगा कोण पीडीसी है दोस्तों, वो हमारा 90 का है। और जो 90 का है वह बीईसी में भी एक कोण 90 का है, बीईसी में भी ये वाला एंगल 90 का है, तो मैं लिखूंगा कोण बीईसी, क्योंकि ये दोस्तों हमारे 90 डिग्री के हैं। क्योंकि पीडीसी हमारा 90 का है इस वाले त्रिभुज में, और बीईसी दोस्तों हमारा 90 डिग्री का है इस बड़े वाले त्रिभुज में, इसलिए हमने इसे लिख लिया है। और दोस्तों अगर आप देखोगे तो कोण सी दोस्तों वह दोनों में है, यानी जो कोण सी है दोस्तों वह इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में भी है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण सी है दोस्तों वह उभयनिष्ठ है। इसलिए हम दोस्तों यहां पे भी एंगल समरूपता का यूज करेंगे, एंगल समरूपता से, जिसे हम प्रमेय 6.3 भी कहते हैं, प्रमेय 6.3 भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो, इसलिए वह दोनों त्रिभुज जो हैं वह समरूप होते हैं। इसलिए हमारा त्रिभुज पीडीसी जो है वह समरूप आ चुका है त्रिभुज बीईसी के। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो एंगल समरूपता है उसे हम एंगल समरूपता भी कहते हैं, एंगल समरूपता भी कहते हैं, एंगल समरूपता को। क्योंकि दोस्तों हमारे पास दो त्रिभुज है, ये एंगल समरूपता हमसे कहता है कि यदि दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हो, यानी ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जबकि आप इसे ध्यान से देखोगे तो हमारे पास त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए दोस्तों जो तीसरा कोण है, यानी जो ये वाला कोण है, वह ऑटोमेटिकली इसके बराबर होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक चित्र बनाया, ये 30 का है, ये 45 का है। एक चित्र और बनाया, ये भी 30 का है, ये भी 45 का है। अब हम यहाँ पे एंगल समरूपता का यूज कर सकते हैं। जबकि दोस्तों जो ये वाला कोण है वह ऑटोमेटिकली ही इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम चाहे इसे एंगल समरूपता बोले या एंगल समरूपता बोले, क्योंकि ये वाला कोण भी इसके बराबर है, इसलिए हम इसे एंगल समरूपता भी कह सकते हैं। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे कि आखिर हमने इन क्वेश्चनों में आखिर किया क्या। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कहता था कि त्रिभुज एईपी जो है उसे हमने समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज सीडीपी के, यानी हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना था। तो इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 का है, इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 का है। और दोस्तों जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है वो दोनों शीर्षाभिमुख है, इसलिए हमने यहाँ पे एंगल समरूपता का यूज किया, जिसे प्रमेय 6.3 भी कहते हैं। और हम इसे एंगल समरूपता भी कह सकते हैं, क्योंकि तीसरा कोण ऑटोमेटिकली ही बराबर आ जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता था कि त्रिभुज एबीडी को हमने समरूप सिद्ध करना है सीबीई के, यानी हमने इस वाले त्रिभुज को सीबीई के समरूप सिद्ध करना है। तो इस वाले त्रिभुज में दोस्तों ये वाला एंगल 90 का है और इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 का है, तो ये दोनों आपस में बराबर आ चुके हैं। और जो कोण बी है दोस्तों वह इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी है, इसलिए कोण बी उभयनिष्ठ है, इसलिए एंगल समरूपता से ये दोनों भी आपस में समरूप आ जाएंगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि हमने त्रिभुज एईपी को दोस्तों समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज एडीबी
डी बी के, यानी हमने इस वाले त्रिभुज को दोस्तों इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो ये वाला एंगल 90 का है और इस बगल वाले त्रिभुज में दोस्तों ये वाला एंगल 90 का है, इसलिए 90-90 ये दोनों आपस में बराबर है। और दोस्तों जो कोण ए है वह इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी है, यानी कोण ए हमारा उभयनिष्ठ है, इसलिए हमने यहाँ पे एंगल एंगल समरूपता का यूज किया, तो ये दोनों आपस में समरूप आ गए। अब हमारा लास्ट हमसे कहता था कि त्रिभुज पीडीसी, यानी हमने पीडीसी को दोस्तों समरूप सिद्ध करना है बीईसी के, यानी हमने इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो ये वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 का है और इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल 90 का है। और दोस्तों जो कोण सी है वह इस वाले त्रिभुज के लिए भी है और कोण सी इस वाले त्रिभुज के लिए भी है, इसलिए दोस्तों कोण सी हमारा उभयनिष्ठ है और ये दोनों आपस में बराबर है और कोण सी उभयनिष्ठ है, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हमें आपकी कमेंट का इंतजार होगा। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।